गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका हमारे चैनल पर स्वागत करती हूँ। चलिए आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने हिस्ट्री के जो भी टॉपिक डिस्कस किए थे उसमें हमने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और लोथल, ये सारे उसके स्थल हमने पढ़े थे सिंधु घाटी सभ्यता में। अब चलिए हम पढ़ते हैं नया स्थल इसका, जिसमें हम पढ़ेंगे वनावली के बारे में। चलिए आप हेडिंग डालिएगा, वनावली। वनावली वनवली के बारे में पढ़ेंगे। चलिए आप हेडिंग डाल दीजिए। इसकी खोज कब हुई थी? तो खोज इसकी 1973 से 1974 में हुई थी। इसकी खोज किस स्थान पर हुई थी? तो किस स्थान पर हुई थी? इसका स्थान था हरियाणा 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 के हिसार जिले में। हरियाणा के हिसार जिले में। हिसार जिले। आप ये डालिएगा, ये खोज हुई थी, ये इसका स्थान है। और इसमें हमारा है कि ये किस नदी के किनारे था। तो यहाँ पर यह स्थल किस नदी के किनारे था? नदी के किनारे। तो ये किस नदी के किनारे था? यह था रंगोई नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रंगोई नदी। किस नदी के स्थल पर स्थित था? तो ये रंगोई नदी के किनारे स्थित था। इसकी खोज किसने की थी? तो खोज किसने की? यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, खोज किसने की? रविंद्रनाथ बिस्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी। बिस्ट, रविंद्रनाथ बिस्ट ने इनकी खोज की। रविंद्रनाथ नहीं है यहाँ पर, रविंद्र सिंह है, मिस्टेक हो गया। रविंद्र सिंह बिस्ट ने की थी। अब आपने यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए हम यहाँ पर मिटाकर फिर इसके आगे का लिखते हैं। इसमें हमें पढ़ना क्या है, हमें इसमें किस चीज के साक्ष्य मिले थे, ये सारी चीजें हमको इसमें डिस्कस करनी है। और किस चीज का प्रमाण मिला था। आपने यहाँ तक लिख लिया होगा। इसको हम मिटाते हुए चलते हैं, फिर आगे का नया टॉपिक लिखते हैं, जिसमें हम लिखेंगे साक्ष्य। किस चीज के साक्ष्य प्राप्त हुए थे? इसमें हमें डिस्कस करना है कि किस चीज के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। तो इसमें हमें मिट्टी का तेल मिला था। क्या मिला था? पहला मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल मिला था। अग्निकुंड मिला था। दूसरा अग्नि कुंड मिला था। अग्निकुंड मिला था। यहाँ पर लिख लीजिएगा, अग्निकुंड के साक्ष्य। अग्निकुंड के साक्ष्य मिले थे। और हमें मिला था इसमें कार्नियन के मनके मिले थे। कार्नियन के मनके। अब थर्ड टॉपिक लिखिएगा, कार्नियन के मनके मिले थे। कार्नियन के मनके मिले थे। और इसमें धावन पात्र मिला था। धावन पात्र का मतलब यहाँ पर है वॉश बेसिन से। धावन पात्र को इंग्लिश में हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? वॉश बेसिन मिला था। आप ये सारे टॉपिक डिस्कस करते हुए चलिएगा। फिर हम यहाँ पर और क्या मिला था, तो ये चीजें और यहाँ पर साक्ष्य मिले थे, ये हम मिटा देते हैं। ऊपर वाला टॉपिक फिर से आप लिखिएगा। इसमें तिल, जौ, सरसों
इसमें तिल, जौ, सरसों के ढेर मिले, के ढेर का साक्ष्य मिला था। ये सारी चीजें आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम बताते हैं कि इसमें और क्या मिला था। इसमें हाथी के दांत और हाथी के दांत मिले। यहाँ पर मैं मिटा देती हूँ, फिर आगे लिखते हैं इसके आगे। हाथी के दांत, कंघी, आप इसी में लिख लीजिएगा, कंघी। ये सारे साक्ष्य हमको किस में मिले थे? हमको वनवली में मिले थे। और इसमें जौ के दाने, जिसमें हमने लिखा है तिल, सरसों, जौ के ढेर मिले थे। ये सारे दाने हमें वनवली में मिले थे। इसके फैक्ट क्या है या आप लिख लीजिएगा प्रमाण। इसका प्रमाण क्या है, ये चीजें हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर पूर्वकालीन, यहाँ पर पूर्वकालीन व उत्तरकालीन हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के प्रमाण मिले थे। किसके प्रमाण मिले थे? संस्कृति के अवशेषों के प्रमाण मिले थे। अवशेष के प्रमाण मिले। आप ये सारी चीजें नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम लिखते हैं। और इसमें एक चीज का और मिला था, क्या वो था हमारा, इसमें दूसरा प्रमाण आप ये नोट करके लिख लीजिएगा, नोट में डालिएगा। प्रमाण किस चीज का मिला था? तो यहाँ पर हमें पूर्वकालीन और उत्तरकालीन हड़प्पा सभ्यता संस्कृति के अवशेष के प्रमाण मिले थे। और दूसरा हमें धान की भूसी का प्रमाण मिला। धान की भूसी का प्रमाण मिला। ये सब सारी चीजें हम वनवली में पढ़ेंगे। अब इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे धौलावीरा के बारे में। आप हमारे हिस्ट्री के हर टॉपिक को डिस्कस करते हुए चलिएगा, जिससे आप पुरानी क्लास का रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, जिससे हमारे आगे के सारे टॉपिक क्लियर होंगे। क्योंकि ये सारे टॉपिक हमारे आरआरबी ग्रुप डी में आने वाले हैं। इससे बनने वाले हम क्वेश्चंस भी कराएंगे। इससे पहले हम इसकी थियरी पढ़ा देते हैं। बीच बीच में हम क्वेश्चन सीजन भी लिए हुए हैं, जिसमें एक क्लास मैंने डाल रखी है, उसको भी आप लोग देखते हुए चलिएगा। चलिए हमारा दूसरा टॉपिक डालते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे धौलावीरा। ये सारे मेन टॉपिक करा दिए हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे नई युगीन सभ्यताएं जो हुई थी, जिसमें हमने मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ये सारे काल पढ़े थे। अब हमने पढ़ा है, इससे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक काल पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक काल। इसका नया टॉपिक जब आएगा तो पहले हम ये सारे टॉपिक क्लियर कर लेंगे, फिर इसके आगे का जो टॉपिक होगा वो हमारा नया टॉपिक लिया जाएगा। चलिए आप धौलावीरा के बारे में लिखिए। धौलावीरा, इसकी खोज कब हुई थी? धौलावीरा की खोज किस सन में की गई थी? खोज इसकी हुई थी 1967 से 1968 में। और इसकी खोज किसने की थी? उनका नाम था जेपी जोशी। यस, जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी। और इसका उत्खनन किस सन में हुआ था? तो आप ये भी लिख लीजिएगा,
उत्खनन। उत्खनन हुआ था इसका 1990 से 1991 में उत्खनन किया गया था इसका। और इसका उत्खनन किसने किया था? किसने किया? तो इसका उत्खनन भी रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। वहां पर मैं गलती से बोल दे रही हूँ रविंद्रनाथ, आप ध्यान दीजिएगा। रविंद्र सिंह बिष्ट ने यहाँ पर इसका उत्खनन किसने किया था? रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। और इसकी खोज आपको पता है कि किसने की थी? जेपी जोशी ने की थी। और ये किस नदी के किनारे है? नदी के किनारे। किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये किस नदी के? मनहर, ये दो नदियों के किनारे स्थित है। एक का नाम है मनहर और एक का नाम है मानसहरा। मानसहरा नदी के किनारे स्थित है। किनारे स्थित है। ये दो नदियों के बीच में पड़ता है। आप ये चीज जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर कभी कभी क्वेश्चन में आप पूछ लेता है कि धौलावीरा किन दो नदियों के किनारे पड़ता है, तो आप बताइएगा मनहर और मानसेहरा किन नदी के किनारे। ये सारी चीजें आप लिखते हुए चलिएगा। फिर हम धौलावीरा में और क्या पढ़ते हैं, इसके साक्ष्य कहाँ पर मिले थे, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। धौलावीरा का साक्ष्य हमें कहाँ पर प्राप्त हुआ, आप ये हेडिंग डालिए। साक्ष्य। साक्ष्य। साक्ष्य किस नदी के किनारे था? इसमें हमारा साक्ष्य किसका था? जल प्रबंधन की व्यवस्था की गई थी इसमें। जल प्रबंधन की व्यवस्था, जल प्रबंधन की व्यवस्था हुई थी धौलावीरा में। और दूसरा था सुनामी के साक्ष्य आए थे धौलावीरा में। सुनामी के साक्ष्य, सुनामी के साक्ष्य। और तीसरा हमारा था सुनामी के साक्ष्य और तीसरा स्टेडियम प्राप्त हुआ था इसमें। स्टेडियम के साक्ष्य, स्टेडियम के साक्ष्य। और सारे टॉपिक हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। और धौलावीरा में हमें क्या पढ़ना है? धौलावीरा का वैसे तो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसमें हमें पालिशदार सफेद पाषाण पत्थर से बनी मूर्ति, पालिशदार सफेद पाषाण प्राप्त हुए थे। सफेद पाषाण प्राप्त हुए। पत्थर से बनी मूर्ति प्राप्त हुई। पत्थर से बनी मूर्ति। ये सारी चीजें आप डिस्कस करते हुए चलिए। फिर हमें इसमें और कौन से स्थल प्राप्त हुए थे, तो इसमें हमें स्थल कौन कौन से प्राप्त हुए थे ये चीज भी हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर आप डालिएगा हेडिंग। हमें स्थल में 3 स्थल प्राप्त हुए थे। पहला दुर्ग, कितने स्थल? 3 प्राप्त हुए। कौन कौन से थे? पहला दुर्ग, दूसरा मध्यम नगर, ये सारे स्थल थे इसके, मध्यम नगर। और तीसरा हमारा निचला नगर, निचला नगर। ये तीनों स्थल हमें किसमें प्राप्त हुए थे? सारे धौलावीरा के स्थल थे। इसे 3 चीजों में विभाजित किया गया था। धौलावीरा को 3 नगर खंडों में विभाजित किया गया था। किससे? आप लिखिएगा 3 नगर खंड। 3 नगर खंड आप यहीं पर लिख लीजिएगा। नगर खंड में विभाजित हुआ था, में विभाजित हुआ।
किस किस में विभाजित हुआ? तो तीन नगर में प्राप्त हुआ था। दुर्ग में, मध्यम या आप मध्यमा भी कर सकते हैं। हाँ, दुर्ग, मध्यमा और निचला नगर, आप ये तीनों चीजें सारी डाल लीजिएगा। ये मध्यम ही रहेगा। इसके बाद चलिए हम धौलावीरा का टॉपिक कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम कुछ छोटी छोटी चीजें पढ़ लेते हैं जिसमें हमारा, वैसे तो हमने सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन आप अभी इसमें राखी गढ़ी पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, जिसमें हम राखी गढ़ी के बारे में पढ़ेंगे। राखी गढ़ी, आप ये नई हेडिंग डालिएगा। राखी गढ़ी कहाँ पर है? तो राखी गढ़ी गुजरात। राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में है। मैंने शायद राखी गढ़ी पढ़ा चुका है, लेकिन चलिए फिर से पढ़ लेते हैं। राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में से है। हिसार जिले में, हरियाणा राज्य है, हरियाणा राज्य के हिसार जिले से है ना। और ये किस नदी के किनारे है? तो ये सरस्वती नदी के किनारे है। सरस्वती नदी के किनारे है। और इसकी खोज किस वर्ष में हुई थी? तो इसकी खोज आप यहाँ तक लिख लिए होंगे, इसको मिटाते हुए चलिएगा। हमारी हेडिंग है राखी गढ़ी, तो राखी गढ़ी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हमने पढ़ा राखी गढ़ी कहाँ है? हिसार जिले से लिया गया है। ये किस नदी के किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे है। इसकी खोज कब हुई थी? खोज 1969 में। इसकी खोज कब हुई थी? 1969 में हुई थी। और इसकी खोज किसने की थी? तो सूरज भान ने की थी। और इसका उत्खनन किस वर्ष में हुआ था? उत्खनन हुआ था 1967 में। 1967 नहीं होगा, 1997 में होगा। 1997 में। और किसने किया था? तो इसका उत्खनन अमरेंद्र नाथ ने किया था। अमरेंद्र नाथ ने किया था। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पुराना स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल है। कौन सा स्थल है? पूरा स्थल है राखी गढ़ी। आप ये सारे टॉपिक डिस्कस कर लीजिए। इसकी मातृ देवी की जो थी वो 4 मुहरें मिली थी। इसमें कितनी मुहरें मिली थी? 4 मुहरें। आज हमने 3 टॉपिक पढ़े, जिसमें हमने पढ़ा वनवली और धौलावीरा, और तीसरा हमने पढ़ा राखी गढ़ी। अगर आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम कल के टॉपिक में क्या डिस्कस करेंगे इसके बारे में भी हम कल बात करते हैं। आपको यहाँ तक कि हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दिल से आपको सभी को धन्यवाद।